मॉर्निंग स्टूडेंट, कक्षा 9 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 4 कर्ण का जीवन दर्शन। इसका साहित्य का प्रकार है खंडकाव्यांश और उसके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश के प्रति और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा, उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंडकाव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंडकाव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन उनको मिलता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मूल्य पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाने के लिए उनसे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रत्युत काव्यांश लिया गया है। कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाने के लिए कृष्ण और कर्ण के बीच जो दोनों पे बातचीत हुई है, उसका वर्णन इस कथा प्रसंग में लिया गया है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को बढ़ती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर प्राप्त विभव। चिंता प्रबुद्ध अत्यल्पहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से कभी कुछ न लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। यहाँ तक की पोएम देखेंगे तो जो कृष्ण है वो कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए जो प्रलोभन देते हैं कि जो कुछ भी इंद्रप्रस्थ है वो तुम्हें दिया जाएगा और जो कुछ भी पांडवों का है वो सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। तो कर्ण कहता है कि वैभव विलास, वैभव यानी धन दौलत, विलास यानी सुख उपभोग, यानी मुझे वैभव की, धन संपत्ति की, सुख उपयोग की चाह यानी इच्छा है नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं और मुझे तो मेरी कोई चिंता भी है नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल इतना ही चाहता हूँ
कि दान की देव सरिता निर्मल। कर्ण का एक नियम था, वो सुबह जब सूर्योदय होता था तो उस वक्त पूजा करते थे और उस सूर्य पूजा के बाद उनके पास जो कुछ भी मांगने के लिए आते थे वो उन्हें देते, यानी दान देने का उनका जो उनका नियम था वही निर्मल यानी पवित्र रहे, यानी सरिता यानी नदी जैसे बहती रहे। नदी का क्रम होता है बहना, तो क्रम नित्य उसका है बहना। तो कर्ण का भी नियम है रोज दान देना, तो मेरा जो नियम है वही हर रोज वैसा ही रहे, वो वैसा चाहते, इतना ही वह चाहते हैं। करतल से झरती रहे, करतल यानी हथेली से वो दिया करे, हाथ से वो दे, निर्धन को बढ़ती रहे। निर्धन यानी दरिद्र, गरीब, जो गरीब है उन लोगों का वो देते रहे, इतना ही वो चाहते हैं। उन्हें कोई भी सुख उपभोग की किसी भी कोई इच्छा है नहीं। तुच्छ है राज्य क्या है केशव। जब श्री कृष्ण ने कर्ण को कहा कि इंद्रप्रस्थ आपको दिया जाएगा, तब कर्ण कहते हैं कि तुच्छ है, तुच्छ यानी कुछ काम का नहीं। राज्य क्या है केशव, उनसे पूछते हैं कि ये राज्य वो क्या है। पाता क्या नर प्राप्त विभव यानी संपत्ति। जो राज्य है उसे पाकर मनुष्य क्या करता है। चिंता प्रभुत એટલે अधिक, चिंता है वो बहुत अधिक है। अत्यल्प हर्ष यानी खुशी, अति प्लस अल्प, थोड़े से भी बहुत थोड़ा। अति अल्प इतनी उसे खुशी मिलती है। कुछ चाकचक्य कुछ क्षण विलास, उसकी जो चमक दमक है वो थोड़े समय के लिए होती है, उसकी जो सुख उपभोग है उसका आनंद बहुत थोड़ा है। लेकिन पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। राज्य मिला, उससे खुशी मिली, उसकी चमक दमक थोड़े दिन के लिए, लेकिन ज़्यादातर उसे क्या मिलती है, चिंता। पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। लेकिन जो भी कुछ है वो यहीं पर रहना है, कुछ साथ लेके जाना नहीं है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न कभी ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। मुझसे मनुष्य, कर्ण का कहना है कि मेरे जैसे जो परोपकारी है, जो दूसरों का हमेशा भला ही इच्छते हैं, ऐसे जो लोग हैं परोपकारी, वो कहते हैं वो कंचन का भार न कभी ढोते हैं। भार यानी उसका संग्रह करना, कंचन यानी सुवर्ण, सोना है, सुवर्ण, ये कंचन है यानी सोना, धन संपत्ति। कर्ण जैसे मनुष्य है वो कभी धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करते। जो भी है पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जो कुछ भी उनके पास आता है वो बिखेर देते, बिखेरना यानी बांट देना। उनके पास जो भी कुछ होता है वो अन्य लोगों को बांट देते हैं, उनमें सब बांट देते हैं। लाते हैं रतन लुटाने को, रत्न माणे, जो कुछ भी उनके पास है वो सब में बांट देते हैं। जग से कभी कुछ न लेते हैं, जग यानी दुनिया, उन्होंने दिया और वापस कुछ आस रखते नहीं है, सिर्फ देना ही उनका धर्म है, दान ही हृदय का देते हैं। फिर है प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। प्रासाद यानी राजमहल, देवताओं यानी मंदिर का सबसे ऊंचा भाग और राजमहल का जो सबसे ऊंचा भाग होता है वो। वैसे प्रासादों के कनकाभ, कनक यानी सोना, आभ यानी उसके जैसी आभा वाला, यानी प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर। वहाँ पर ज़्यादा कबूतर ही पाए जाते हैं। गरुड़, महलों में गरुड़ न होता है, गरुड़ जो है वो महलों में रहता नहीं है, वो तो बसता है। कंचन पर कभी न सोता है, कंचन यानी सोना, कंचन यानी सोना,
जिसका अर्थ है वो कभी जो सुख सुविधा है उसका उपयोग नहीं करता। वो तो जैसे गरुड़ है वो बसता है कहाँ पर, सैलों की फटी दरारों में। सैल यानी पर्वत के बीच में जो दरार होती है उसमें ही रहता है और सैलों की फटी दरारों में ही वो रहता है, यानी जो सुख सुविधा का उपयोग वो नहीं करता। यहाँ तक देखेंगे, इसके मीनिंग देख लेंगे हम। शब्दार्थ है वैभव, धन दौलत, विलास, सुख उपभोग, चाह, इच्छा, अभिलाषा। परवाह यानी चिंता, निर्मल यानी पवित्र, करतल यानी हथेली, निर्धन धन रहित, दरिद्र यानी गरीब, विभव धन संपत्ति ऐश्वर्य, प्रभुत अधिक प्रचुर, अत्यल्प बहुत थोड़ा, हास निंदा उपहास, चाकचिक्य चमक चकाचौंध, कंचन सुवर्ण सोना, प्रासाद देवताओं का राजमहल, फिर है शैल, शैल यानी पर्वत, दरार दो पहाड़ों के बीच में जो बनी हुई जगह होती है वो, और गरुड़ जो पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ है वो। तो इस पोएम में कृष्ण पांडवों के पक्ष में आने के लिए कर्ण को जो प्रलोभन देते हैं उनकी 4 पोएम में हमने बात की है। अगली हम नेक्स्ट पोएम में देखेंगे। थैंक यू।